सो हेलो माय फ्रेंड्स, आई एम कम बैक विथ अनदर ड्रामा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ड्रामे की स्टार्टिंग में हमें इस ड्रामे के मेन मेल लीड को दिखाया जाता है और मेन फीमेल लीड को, जो आपस में टकरा जाते हैं, जिसकी वजह से मेन फीमेल लीड की एक बुक नीचे गिर जाती है। जैसे ही वो उसे उठा के देने वाला होता है, इतने में वो लड़की वहाँ से चली जाती है। तो वो मेन मेल लीड उस बुक को लेके उसके पीछे पीछे जाने लगता है, लेकिन वो लड़की वहाँ से गायब हो जाती है। तभी वहाँ पे बारिश होने लगती है, तो वो एक साइड में जाके खड़ा हो जाता है, जहाँ पे वो मेन फीमेल लीड आ जाती है। उसके गले में वो लॉकेट देख के वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। अब सीन 2 साल पीछे शिफ्ट होता है, जहाँ में मेन मेल लीड को दिखाया जाता है जो बाइक चला रहा होता है। तभी उसके सामने एक लड़का अचानक से आ जाता है, जो इस ड्रामे का मेन सेकंड मेल लीड है। सेकंड मेल लीड को कुछ पता नहीं होता, क्योंकि उसके कानों में हेडफोन होते हैं। जैसे ही मेन मेल लीड ब्रेक लगा रहा होता है, तभी वहाँ पे सब पोज हो जाता है और हमें इस ड्रामे की मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जिसने वो सब पोज किया होता है। तभी वो नीचे आती है और हेडफोन वाले लड़के को साइड करके वहाँ से सब कुछ नॉर्मल करके चली जाती है। तभी हम देखते हैं मेन लीड बहुत बुरी तरीके से नीचे गिर जाता है। अब हम देखते हैं जहाँ पे मेन लीड अपनी ग्रैंड माँ के कैफ़े में वर्क कर रहा होता है। तभी उसकी ग्रैंड माँ वहाँ आती है और उससे बोलती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन लीड बोलता है कि मैं आपको ऐसे नहीं देख सकता, इसलिए मैं आपकी हेल्प कर रहा था। तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। तो वो लड़का बोलता है कि हाँ, एक दिन मैं बहुत बड़े आदमी बनूंगा और बहुत पैसे कमाऊंगा, जिससे मैं आपको लग्जरियस लाइफ दे सकूँ। अब हमें सेकंड मील लीड को दिखाया जाता है, जो नूडल्स खा रहा था। तभी उसके पास एक आदमी आता है, जो कि मेन मील लीड का डैड होता है, और वो बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम्हारी मॉम कितनी ज़्यादा परेशान है। तो वो लड़का बोलता है कि कौन सी मॉम। तो उसके डैड बोलते हैं कि तुम्हारी दोनों मॉम। तो वो लड़का बोलता है फिर तो वो दोनों ही झूठ बोल रही हैं, कि दोनों में से किसी को भी मेरी कोई परवाह नहीं है। तो उस लड़के का डैड बोलता है कि तुम अपनी स्टेप मदर से इतनी नफ़रत क्यों करते हो। तो वो लड़का बोलता है क्योंकि वो मेरे टाइप की नहीं है। तभी हम सुनते हैं कि कहीं दूर से आवाज़ आ रही होती है कि मिस्टर उठ जाओ। तो उसका डैड वो सुन के वहाँ से चला जाता है। जहाँ हम ऑलरेडी देखते हैं कि मेन लीड उस आदमी को उठाने की कोशिश करता है। तभी वो आदमी वहाँ पे आता है और सबसे बोलता है कि सब साइड हट जाओ, मैं एक पुलिस वाला हूँ। वहाँ जितने भी खड़े लोग थे वो उस लड़के की वीडियो बना रहे होते। तभी वहाँ पे मेन फीमेल लीड आती है और उस बेहोश आदमी से बोलती है कि अब बाहर आ जाओ, ऐसा एक्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं। और यहाँ हमें पता चलता है कि ये लड़की एक ग्रीम रिपर होती है, जिसका काम होता है कि जो भी डेड बॉडीज़ है उनके अंदर की सोल को दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना। वो उस सोल को वहाँ से लेके जा ही रही होती है, तभी मेन मेलोडी से टकराने वाला होता है। उसे देखते ही वो साइड हो जाती है, लेकिन जब पुलिस वाला उस लड़के को आवाज़ देता है तो वो उसकी बॉडी से टच हो जाती है। तो वो बताती है कि एंजल्स और इंसान अलग अलग दुनिया में रहते हैं, हमारी बॉडी एक दूसरे से पास हो सकती है, लेकिन इस लड़के से मिलने के बाद मेरी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई और ऐसी चीज़ें होने लगी जो मेरे साथ आज तक कभी नहीं हुई। अब सीन स्कूल में शिफ्ट होता है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट्स मेन मेल लीड की वीडियोस देख के बहुत ज़्यादा उसकी तारीफ़ कर रहे होते हैं कि वो कितना अमेजिंग है, और सारी लड़कियाँ उस पर फिदा होती हैं और वो मेन मेल लीड के लिए आपस में ही लड़ने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि क्लासरूम में मेन मेल लीड आ जाता है। तो एक लड़की उसके पास आती है और उसे गिफ्ट देने लगती है, लेकिन वो सारे गिफ्ट उठा के पीछे रख देता है और अपने क्लासमेट से बोलता है कि तुम में से किस किस को भूख लगी है। तो सारे बॉयज़ भाग जाते हैं, इतने में वहाँ पे टीचर आ जाते हैं, जिसकी वजह से सारे स्टूडेंट्स जाके अपनी अपनी सीट पे बैठ जाते हैं। अब देखते हैं जहाँ उनके टीचर टीवी में वीडियो चला के खुद सो जाते हैं। तो मेन लीड उन्हें परेशान करने लगता है। तभी वहाँ पे एक लेडी आती है जो जिनयोंग की मॉम होती है, और वो आके डायरेक्ट पूछती है कि यहाँ पे शिनवुन कौन है। तो शिनवुन खड़े हो जाते हैं। उसकी मॉम शिनवुन के पास आती है और उसे चाटा मार देती है और उससे बोलती है कि तुम मेरी बेटी के पीछे क्यों पड़े हो, तुम्हारी वजह से अगर मेरी बेटी यूनिवर्सिटी नहीं जा पाई तो क्या तुम उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। तुम जैसे फूल को डेट करने से अच्छा है कि वो अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे, इसीलिए मैं तुम्हें वार्न कर रही हूँ कि मेरी बेटी का पीछा करना छोड़ दो। तो शिनवू बोलता है कि मैं तुम्हारी बेटी के पीछे नहीं पड़ा हूँ, लेकिन उसकी मॉम बिलीव नहीं करती और वो टीचर को भी ब्लेम करती है कि इसमें आपकी भी गलती है, आपको अपने बच्चों पे ध्यान देना चाहिए। तभी जिनयोंग अपनी मॉम से बोलती है कि वो मुझे फॉलो नहीं कर रहा, मैं उसे फॉलो कर रही हूँ, लेकिन उसकी मॉम उसकी बिल्कुल बात नहीं सुनती और उससे बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी ट्यूशन की इतनी महंगी फ़ीस इसलिए देती हूँ तुम इस जैसे फूल को डेट करो। इतना सुनते ही जिन्योंग वहाँ से चली जाती है। तो उसकी मॉम बोलती है कि आज के बाद मेरी बेटी के पीछे मत पड़ना। तो वूहन बोलता है कि तुम्हारी बेटी तो तुमसे ज़्यादा भी एम्बेरेंस फील कर रही है, एम्बेरेंस तो तुम्हें फील करना है, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि तुम ऐसा कुछ फील करती होगी।
तो जिनयोंग की मॉम बोलती है कि तुम्हें पता है तुम किससे बात कर रहे हो। तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स उनकी वीडियो बनाने लगते हैं। तो उनके टीचर बोलते हैं कि अपने अपने फ़ोन नीचे रखो। तभी जिनयोंग की मॉम बोलती है कि मुझे ऑफिस रूम में फॉलो करो। तो वुहुन उनके पीछे वहाँ से चला जाता है। अब हमें मेन फीमेल लीड को दिखाया जाता है जो एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में होती है और वहाँ पे वो टीवी में ड्रामा देख रही होती है, जिसको देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी वहाँ पे उसके बॉस आकर बोलते हैं कि तुम्हें इंसानों के ड्रामे इतने ज़्यादा क्यों पसंद है। इसमें हमेशा सेम स्टोरी होती है, बस कैरेक्टर चेंज हो जाते हैं। तो वो लड़की बोलती है कि मुझे जानना है कि लोगों को दर्द होता है, खुशी होती है तो वो कैसा फील करते हैं जब उन्हें ऑलरेडी पता है कि उन्हें दूर होना है, फिर भी वो एक साथ आते हैं और उन्हें ये भी पता है कि एक दिन उन्हें मरना है, फिर भी लोग जीते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये सब तभी समझ सकती हूँ जब मैं इसे देखूँगी। तो वो लड़का बोलता है कि तुम्हारे लिए अच्छा होगा कि तुम इंसानों की दुनिया में अपनी नाक ना अड़ाओ, और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। मेन फीमेल लीड के पास एक बुक होती है जिसकी वजह से उसे पता चल जाता है कि नेक्स्ट कौन है जिसकी डेथ होने वाली है। तो उसमें किम जिनयोंग का नाम होता है, जिसे अभी हमने स्कूल में देखा होता है। यहाँ हम देखते हैं कि जिनयोंग को रोकने के लिए वुहोन आ जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है। जिनयोंग बोलती है ये पहला टाइम नहीं है, मेरी मॉम हमेशा चाहती है कि मैं हमेशा टॉपर बन के रहूँ, मुझसे ये सब नहीं सहा जाएगा, अब मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई हूँ। तभी वुहोन उसके पास जाता है और उसे अपनी बातों में बहलाने की कोशिश करता है कि हम दोनों साथ में मरेंगे, तो क्या तुम इस चीज़ के लिए रेडी हो। लेकिन जिनयोंग बोलती है नहीं, मैं अपने साथ साथ तुम्हें मरने नहीं दूंगी। वहीं दूसरी साइड हम मेन फीमेल लीड को देखते हैं जिसकी बुक में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो रहा होता है। उसे पता नहीं चलता कि अब जिनयोंग मरने वाला है या वुहोन। तो वो बोलती है ये सब क्या हो रहा है, आज से पहले ये सब कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ पे बहुत ज़्यादा बादल आ जाते हैं। अब हम देखते हैं जहाँ पे वो जिनयोंग को तो बचा लेता है लेकिन वो खुद गिर जाता है। लेकिन जैसे वो नीचे गिरने वाला होता है, मेन फीमेल लीड उसे बचा लेती है और उसकी वहाँ से वो बुक गायब हो जाती है। अब हम देखते हैं जहाँ वो दोनों गाड़ी के ऊपर पड़े होते हैं। तभी वहाँ पे जिनयोंग की मॉम आती है और बोलती है ये सब क्या हो रहा है। तो टीचर ऊपर देखते हैं कि जिनयोंग होती है तो वो उसे नीचे बुला लेते हैं। अब हम देखते हैं जहाँ वो दोनों हॉस्पिटल में होते हैं। तो वो उठता है और बोलता है क्या मैं ठीक हूँ। तभी वो उस लड़की की साइड देखता है तो वहाँ पे नर्स आ जाती है। तो वो नर्स से पूछता है क्या ये लड़की ठीक है। तो वो बोलती है हाँ ये बिल्कुल ठीक है। जैसे ही मेन फीमेल लीड उठती है तो वुहोन उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो। तो मेन फीमेल लीड अपने मन में बोलती है क्या ये मुझे देख सकता है। वुहोन फिर से पूछता है क्या तुम बिल्कुल ठीक हो। तो मेन फीमेल लीड बोलती है क्या तुम मुझसे बातें कर रहे हो। तो वुहोन बोलता है हाँ। तभी वो बहुत तेज चिल्लाती है। तो वुहोन बोलता है कि तुम क्यों चिल्ला रही हो। तभी वो इधर उधर जाने लगती है और बोलती है कि मेरी ब्लैक नोटबुक कहाँ है, और वो उस बुक को ढूंढने लगती है। तभी वुहोन बोलता है क्या वो बुक तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो वो लड़की बोलती है हाँ। तो वुहोन बोलता है कि मैं सब कुछ फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन जो तुम सेंस खोज चुकी हो मुझे नहीं लगता कि वो मैं कभी फाइंड कर पाऊँगा। अब हम देखते हैं जहाँ वो लोग हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं। तो वुहोन उससे बोलता है क्या तुम्हें कुछ भी याद है। तो वो लड़की कुछ नहीं बोलती। तो वुहोन बोलता है क्या तुम्हें ये याद है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा एड्रेस क्या है। तो मेन फीमेल लीड बोलती है मुझे ये सब याद करने की ज़रूरत क्या है। तो वुहोन बोलता है तो कैसे पता चलेगा तुम कहाँ से आई हो। तो मेन फीमेल लीड बोलती है अगर मैंने तुम्हें बता दिया मैं तो तुम फिर भी विश्वास नहीं करोगे। तो वुहोन बोलता है कि जो तुम कहोगी मैं सब पे विश्वास करूँगा। तभी वो स्काई की तरफ हाथ करके बोलती है कि मैं वहाँ से आई हूँ। तो वुहोन बोलता है अगर तुम ये बोलती कि तुम ज़मीन से आई हो तो भी मैं एक बार को विश्वास कर लेता, लेकिन इस बात में कोई भी सेंस नहीं है। तो मेन फीमेल लीड बोलती है कि देखा मैंने तुमसे बोला था अगर मैं सच बताऊंगी तो तुम मेरी बातों पे विश्वास नहीं करोगी। तभी वो देखती है कि वहाँ पे उसके ओल्डर एंजल होते हैं तो वो उसको देख के भागने लगती है। तो वुहोन इसे अपनी साइड खरीद लेता है। तो लड़की बोलती है कि तुम्हारी भी हार्ट बीट कर रही है, क्या मैं सच में इंसान बन चुकी हूँ। तभी वहाँ पे उसका ओल्डर एंजल आ जाता है और वो उससे बोलती है ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस लड़की की जान बचा रही थी तो मेरे साथ ये सब हो गया, प्लीज़ ध्यान दो कि क्या होगा। तभी वुहोन उसे लेके वहाँ से चला जाता है। अब देखते हैं कि वो लोग पुलिस स्टेशन पे होते हैं जहाँ पे पुलिस वाला उस लड़की से बहुत से क्वेश्चन पूछता है लेकिन वो किसी का भी रिप्लाई नहीं देती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे वो आदमी आ जाता है जो उस बेहोश आदमी की हेल्प कर रहा होता है, वो भी एक पुलिस वाला ही होता है। और वो उस लड़की से बोलता है कि मैं तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगा, तुम उसका मुझे सही सही रिप्लाई करना। वहीं दूसरी साइड हम देखते हैं कि वुहोन अपने फ्रेंड को कॉल करता है कि मैं अभी पुलिस स्टेशन में हूँ, और वहाँ पे उसकी ग्रैंड माँ भी होती है और उसकी वो टीचर भी जिसने वुहोन को थप्पड़ मारा होता है। तो उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि वो वहाँ पे क्या कर रहा है। तो वुहोन बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब हम देखते हैं जहाँ पे वो पुलिस वाला उस लड़की से क्वेश्चन पूछता है, वो पूछता है कि उसका नाम क्या है।
तो वो लड़की एक वाइन का नाम बोल देती है, जिसकी वजह से वो लोग समझ नहीं पाते। तभी पुलिस वाला बोलता है कि तुम्हारा नाम ली सुल्वी है। तो वो लड़की बोलती है हाँ। तो वुन बोलता है जब तुम्हें अपना नाम याद था तो मैंने तुमसे इतनी बार पूछा तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तभी वुन पुलिस वाले से बोलता है कि इसे अपना नाम याद आ गया है, तो इसे और भी चीज़ें याद आ जाएंगी, और वो अपना नंबर दे के वहाँ से जाने लगता है। तो सुल्वी उसका हाथ पकड़ लेती है और उससे बोलती है कि मुझे अकेले छोड़ के मत जाओ। तभी हम देखते हैं वहाँ पे जिनयोंग की मॉम आ जाती है और बोलती है कि मैं इसके खिलाफ़ फ़ाइल केस करना चाहती हूँ। तो वो पुलिस वाला बोलता है कि तुम इसके ऊपर केस फाइल करना क्यों चाहती हो, तुम्हारे पास कोई एविडेंस नहीं है। तो जिन्हों की मॉम बोलती है कि ये मेरी लड़की को फॉलो कर रहा है। तभी ली सुल्वी बोलती है कि ये तुम्हारी लड़की को फॉलो नहीं कर रहा था, आज तुम्हारी लड़की जिंदा है तो सिर्फ इसी की वजह से। मैंने ही देखा था कि कैसे इसने तुम्हारी लड़की की जान बचाई थी। और यहीं पे हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो डू लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।